रीवा से जहां बिंद की माटी में जगह जगह आस्था। रीवा जिले से 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित गोविंदगढ़ एक पुराना कस्बा जो कि आदिकाल से धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों और आस्था का केंद्र माना जाता रहा। बिंद की परंपरा की अनूठी श्रृंखला मानी जाती रही। गोविंदगढ़ स्थित खंडो माता का मंदिर जो कि पहाड़ी में स्थित है, लोगों की आस्था का केंद्र है। बताते चले कि गोविंदगढ़ स्थित खंडो कालिका माई की स्थापना 1850 में रीवा रियासत के महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंदिर की स्थापना कराई और समूचे बिंद की आस्था का केंद्र बनाया। साथ ही मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में महावीर पंडा को नियुक्त किया गया, जिसके वंशज आज भी बुधौलिया परिवार माता की सेवा करता चला आ रहा। वर्तमान में मंदिर के पुजारी संजय बुधौलिया बताते हैं कि माता की सेवा और पूजा हमारे परिवार की धरोहर है। यह परंपरा नहीं, हमारे जीवन का संकल्प है। कुछ समय से यहाँ राजनीतिक लोग हमें भी मंदिर से पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माई जब तक हमारे परिवार से सेवा लेना चाहती हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज नवरात्रि चल रही है। माता का दर्शन करने हजारों भक्त प्रतिदिन गोविंदगढ़ खंडो आते हैं। पहाड़ी में विराजमान माता का मंदिर आज बिंद सहित प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और माता अपने भक्तों का कष्ट हरती हैं। यह एक चमत्कारिक मंदिर है जहाँ सुबह प्रार्थना के समय 4 से 5 लोग पूजा में रहते हैं, लेकिन पूजा के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे सैकड़ों की संख्या में पूजा में लोग शामिल हों। ऐसे मंदिर परिसर में आवाज़ गूंजती है। यहाँ एक चमत्कारिक कुंड है जहाँ लोग परेशान होकर इस कुंड में आकर स्नान करते हैं और माता के चरणों में माथा टेकते हैं। लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आज ही रात्रि के समय जंगली जानवर सुबह के पहर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। माता का दर्शन कर वापस पहाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन लोगों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। आए दिन माता के चमत्कार देखने को मिलते हैं। मंदिर के चारों तरफ प्रसाद की दुकानें सजी हैं। माता के आशीर्वाद से लोगों को रोजगार भी मिला है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचते हैं और भंडारे और कीर्तन का समय चलता रहता है। लोग माता की कृपा से सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कोई मनोकामना लेकर आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। माता खंडो का यह प्रताप है। देखिए रिपोर्ट न्यूज़ 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके परिवार को नियुक्त किया गया? पूर्वजों द्वारा जो है महाराज जो भी है, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत पुराने हो गए। तो महाराज की तरफ से यहाँ हिंसक प्राणी बहुत थे, यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं। वो हमारी दादी और और आज भी उनकी पीढ़ियों से ही आप माँ की सेवा करते चले। ये नवरात्रि के मेले के टाइम में प्रशासन की क्या सुविधा रहती है? शासन की तरफ व्यवस्था देती है, पानी की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था, स्कूल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। पिछले साल भी कुछ घटना हुई। पिछले साल भी काफ़ी सालों से चला ही आ रहा है। देखिए इस तरह के अच्छे लोग अभी तक हमारे ख्याल से कोई नहीं करता, होना चाहिए। हाँ, और मिल करके आता है जो है कि हरकत करते हैं। माता जी का कोई यही तात्कालिक कोई चमत्कार ऐसा कुछ? देखिए ऐसा कि सुबह सुबह आप जब आएँगे आरती करेंगे तो आपको एक आध 2-3 बार एहसास हो जाएगा, या फिर आरती होती है तो काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आती है, घंटों की आवाज़ आती है। इसमें से हम ही लोग 2 लोग रहते हैं, लगेगा कि काफ़ी लोग सुबह 7 बजे 6 बजे आपको चिल्लाने की आवाज़ आएगी, घंटी की आवाज़ आएगी।
सुबह से 2 ही लोग रहते हैं, सब पीछे देखो तो कुछ। रात में भी आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, रात में रहते हैं। अब हो गया देखिए जैसा कि रात में अब ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि एक तो बहुत शहर से बहुत आउट में है और दिक्कत भी होती है, कोई घटना घट जाए तो फिर यहाँ जानवरों का भी खतरा बना रहता है? सबसे ज़्यादा जानवरों का खतरा है। बाघ भी है, तेंदुआ भी। तेंदुआ तो हमको मिलता ही रहता है, बाघ जी। भी मिला है जी। हाँ। तो हो गया माता जी कृपा से हाथ हो जोड़ के बचा लेती माता जी। अच्छा, तो यानी नुकसान उसने नहीं किया? नहीं, नुकसान तो नहीं किया। हाँ, यहाँ के चमत्कार के बारे में लोग ये बताते हैं, कुंड जो है एक चमत्कारी कुंड है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसके पहली बार भी बताया कि भैंसासुर कुंड नाम से जाना जाता है। तो हमने उसमें भैंसासुर को प्रत्यक्ष रूप से देखा। कम से कम 2 घंटे हमने उसको देखा। टार्च से मारा तो वो तैर रहा था, ठंडी का सीजन था और वो तैर ही रहा था। हम ये सोचे कि भाई हम जाएँ देखें, पानी लाए माता जी को नहलाने के लिए। तो पानी लेने के लिए जब गए तो वो गायब हो गए। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरे को ओमकार की ध्वनि सुनाई दी, और ओमकार की ध्वनि सुनाई दी कम से कम 2 घंटे। इधर शाम को 8 बजे से चलता था, 9 साढ़े 9 बजे तक। और उधर मैं 4 बजे 3 बजे भी आऊँ, 3 बजे से 5 बजे के बीच में ओमकार की ध्वनि चलती। तो मैंने इसको काफ़ी मतलब 4-6 महीने सुना। फिर जब गर्मी का सीज़न आया तो मैंने सोचा कि जब देखते हैं कि भाई ओमकार की ध्वनि आती है यहाँ पर, किस कारण से आती है, कौन सी चीज़ है। फिर मैं नीचे उतरा जब, तो उस समय तो दुर्गम था रास्ता, जाना मुश्किल था। अब तो थोड़ा बहुत हो गया, तो जाने के लिए रास्ता ढूंढ गया। तो वहाँ गया तो मैंने इसको देखा तो वहाँ एक शिवलिंग पड़ा हुआ था। करीबन वो 2 फीट के शिवलिंग है और काफ़ी चौड़े भी हैं, करीबन 2 फीट के 1 फीट से ज़्यादा, 1.25 फीट के आसपास के चौड़े हैं। उनमें ओम का ओम बना हुआ है और गणेशाकार के हैं। उसमें जो है गणेश जी की आकृति भी बनी हुई है। और वो अक्सर ये मेरे को सुनाई देता है कि हमने उनको वहाँ से निकाल के स्थापना किया, तो उसको आप देख भी सकते हैं। ये हुआ। और हो गया देखिए ऐसा कि अक्सर आना जाना हमारा होता ही था, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे। तो हमको एक ऐसा प्रेत दिखता था। वो प्रेत हमको अक्सर मिलता था। तो बाहर के बीच में कभी मिले, कभी यहाँ मिले। तो ये 7 फीट का। तो अब आज से करीबन 10 साल 15 साल पहले की बात है, और बल्कि 20 साल हो गए। वो हमारी उससे अच्छी मुलाकात होती, पर बोलता नहीं था कुछ। आइए हम लोगों को प्रत्यक्ष मालूम हो कि ये यहाँ एक प्रेत रहता है, उसका नाम पहलवान है। वो साफा बांध के कभी मतलब ऐसे करके आता जाता है, वो मंदिर ही आता है। मतलब माँ का दर्शन करने आता है? हाँ, माँ का दर्शन करने आता है। ये वो हमने सुना था कि जैसे मैहर में जो है आला आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आला जी हों। फिर हमने बात किया, फिर पूछा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, पुजारी जी यहाँ प्रेत आता है, वो जो है पहलवान नाम से जानकारी है। अच्छा, समिति के बारे में क्या? समिति के बारे में मुझे ऐसा कि समिति नगर परिषद की तरफ से तो उसमें हमको हटाने के लिए प्रयास किया गया है ना, उसका हमने केस भी किया हुआ था। फिर उसके बाद वह वन समिति हुआ, तो उसमें संदेहास्पद भी रहता है कि कहीं लोग भगाने का प्रयास न करें। अब यदि हम पूर्वजों के ज़माने से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी रहते, तो मैं भी रह रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारे आस्था भी चोट पहुँचेगी और हमारे पूर्वज जो थे सोचेंगे कि बताओ पूजा नहीं कर पा रहा, हम अपने जीने दे रही है। तो अब हो सके शासन प्रशासन से कि ऐसा ना हो हमारे साथ। मुझे कोई सैलरी तो देते नहीं कि मुझे कोई सैलरी देते हैं। अच्छा, जो समितियाँ बनाई गई हैं उसमें साफ सफाई अगर देखा जाए तो कहीं भी साफ सफाई नहीं है। समिति नाम से मात्र 0% हुए हैं। हाँ, अभी तो साफ सफाई नहीं होती, अभी ओवरहेड नहीं किया गया, लेकिन पैसे तो वसूले। हाँ, पैसे वसूलते हैं। तो हम ही लोग जो है साफ सफाई करते हैं, आराम से करते हैं। यादव वो बेचारे। अच्छा, वन मंडल का यहाँ पर हस्तक्षेप रहता है? हाँ, वन मंडल यानी वन समिति का हस्तक्षेप हुआ है। अब देखिए, अब ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, और शासन प्रशासन का काम है क्या करता है। जी, धन्यवाद।